नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं समाज के सभी वंचित वर्गों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा पिछले 9.5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ा रही है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में युवाओं को शामिल करने के लिए विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज शुरू की है। उन्होंने बताया कि 96 लाख से अधिक युवा पहले ही इस मंच से जुड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री 12 जनवरी को नासिक में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने नादौन शहर के लिए 24 घंटे पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 44 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से बनने वाली परियोजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना का निर्माण कार्य इस वर्ष गर्मियों से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जिससे नगर पंचायत नादौन के सभी 7 वार्डों के लोगों को 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना में अत्याधुनिक यूवी फिल्टर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 43 करोड़ रुपए की लागत से नादौन में बनने वाले पर्यटन विकास निगम के होटल और गगाल में जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह और जलाड़ी में मॉडल करियर व स्किल सेंटर की आधारशिला भी रखी। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा हिमाचल विरोधी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगरोटा सूरिया में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 39 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 अतिरिक्त कमरों और साइंस पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत भी की। उन्होंने कहा कि इस साइंस पार्क में स्क्रैप से कई मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं, जो बच्चों को पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल कार्य करने में काफी मददगार साबित होंगे। चंद्र कुमार ने छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों से आपसी तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जिक्र भी किया। बाद में उन्होंने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार को प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं सहित विकास कार्यों को लेकर गंभीरता से लेकर कार्य करने की सलाह दी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कृष्णा लैब द्वारा प्रदेश भर के अस्पतालों में जांच के काम बंद करने पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पहले से चल रही व्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि धनराशि शेष रहने के कारण अस्पतालों में होने वाली नियमित जांच रोकती है और कंपनियां अपने बकाया धनराशि की मांग कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन जांच सुविधाओं को तुरंत बहाल करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में जहां पैसा न देने के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है, वहीं सरकार की उदासीनता की वजह से ऑक्सीजन प्लांट भी बंद किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी मुद्दे पर उन्होंने विधानसभा में भी सरकार को आगाह किया था, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है। आयुष, युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा है कि जो जिम्मेदारी उन्हें मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व ने सौंपी है, उसे वे बखूबी निभाएंगे। आज कांगड़ा जिले के पंचरुखी में जन समस्याएं सुनने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। गोमा ने कहा कि आयुष वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर तक सरकार आयुर्वेद स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है और आने वाले समय में इसे और मजबूत किया जाएगा। इस दौरान यादविंदर गोमा ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर शेष समस्याओं के शीघ्र निपटारे के अधिकारियों को निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के प्रथम चरण में मंडी जिले में 521 आवेदनों का अनुमोदन किया गया है। जिला स्तरीय कमेटी ने अनुमोदन के बाद इन्हें स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय समिति को भेजा है। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी की पहली बैठक बाद ये जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जिले के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल को संरक्षित करने में मदद करने के उद्देश्य से प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना से जुड़कर कारीगर अपने व्यवसाय का विस्तार, उपकरणों में निवेश और अपनी कारीगरी को बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।